अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी माँ और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ जिसके करने से अल्लाह ताला आपके घर में रिज़्क की बरसात कर देगा इंशाअल्लाह। सब आज हम बात करेंगे उस जिक्र की जो रहमतों के दरवाजे खोल देता है, यानी दरूद पाक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। सही मुस्लिम। सुबहान अल्लाह, एक दरूद पाक और 10 रहमतें। सोचो, अगर रोज़ाना 100 बार दरूद पाक पढ़ें तो तुम पर कितनी रहमतें नाजिल होंगी। जगह अरशाद फरमाया, जब तुम दुआ करो तो इब्तिदा और इंतहा दुरूद शरीफ से करो ताकि तुम्हारी दुआ अल्लाह के हुजूर कबूल हो। तिरमिज़ी शरीफ। दुरूद पाक वो चाबी है जो दुआ का दरवाज़ा खोलती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसके गुनाह मिटा देगा और दिल को नूर से भर देगा। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा दिल भी नूर से भर जाए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह इसके लिए कब्र में और क़यामत के दिन नूर पैदा करता है। याद रखो, वो दरूद जो आज तुम्हारी ज़ुबान पर है, कल तुम्हारी कब्र में रोशनी बनेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद पढ़ता था। तिरमिज़ी। सोचो, क़यामत के दिन नबी के करीब होना, इससे भी बेहतर कोई बात हो सकती है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, दरूद पढ़ना गम को दूर करता है, रिज़्क बढ़ाता है, दिल को सुकून देता है। जब दिल टूटे, जब दुआ कबूल ना हो, दरूद पढ़ो, यकीनन सुकून मिलेगा। अगर हम दरूद पाक पढ़ें, कोई भी दुआ करें, उसके शुरू और आखिर में दरूद पाक पढ़ें, तो हमारी दुआ कोई भी रद्द नहीं होती। अमल सुनने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वजीफ़ा ये है कि आपने 5 दिन लगातार 313 बार दरूद तुनज्जीना पढ़ना है। ये अमल आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं, यानी अपनी जायज़ हाजत, रिज़्क, दिल का सुकून या मुश्किल का हल। दिल के गम, परेशानी और बेचैनी ख़त्म हो जाएगी, रिज़्क के दरवाज़े खुल जाएंगे, दुआएं जल्द कबूल होने लगेंगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब होगी और सबसे बढ़कर दिल में नूर और सुकून आता है। मेरी माँ और बहनों, दरूद पाक की बहुत ज़्यादा फजीलत आई है, लेकिन हम अमल तो करते हैं, लेकिन दिल में कहते हैं कि हमने अमल किया है, पता नहीं कबूल होगा कि नहीं होगा। ये तो खुदा की ज़ात पे शक हुआ। ऐसे दुआ कैसे कबूल होती है? दिल में शक हो और दुआ करते हो। दुआ कबूल होने के लिए दिल में पक्का यकीन हो, क्योंकि वो वाहिद ज़ात है जो हमारी दुआ को कबूल करता है। अगर हम दिल में किसी भी किस्म का शक लाते हैं तो इसका मतलब है हम अपने रब की ज़ात पर शक कर रहे हैं। वही सारी कायनात को पालने वाला है, तो क्या वो हमें ना रिज़्क देगा? हमें जो भी आज तक मिला है वो अल्लाह ने ही हमें दिया है, और हमेशा जो भी हमें मिलेगा वो अल्लाह ताला ही की नेमत से मिलेगा, अल्लाह ताला के ही ख़जाने से मिला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम मुझसे मांग, मैं तुम्हें दूँ। अगर आपको नमक की भी ज़रूरत है तो वो भी अल्लाह ताला से मांगे। अगर जूते का तस्मा भी नहीं है तो वो भी अल्लाह ताला से मांगे। अल्लाह ताला से मांग कर तो देखो, कबूल नहीं हुई दुआ तो फिर कहना, लेकिन पक्के यकीन के साथ कि अल्लाह ताला हमारी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएंगे। क्योंकि जब हमें यकीन नहीं होता, हमारे अंदर यकीन नहीं होता, तो हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हम अपने रब की ज़ात पर शक कर रहे होते हैं। पक्का यकीन हो दिल में तो दुआ कभी रद्द नहीं होती।
امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ، دعا میں بہت بہت یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کر لیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتا دیجئے گا۔ آمین۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے اور بھلائی عطا فرمائے۔ آمین۔